क्लास, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का एक क्वेश्चन, जिसमें हम सॉल्व करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट का सेकेंड टाइप। पिछले वीडियो में हमने कैपिटल एडजस्टमेंट का फर्स्ट टाइप पढ़ा था, जिसमें क्वेश्चन में ही एक अमाउंट दिया हुआ है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इतना फिक्स किया है और उसी को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स में। अब हम करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। MNO 323 PSR दिया है, बैलेंस शीट दिया है। O रिटायर्स, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,60,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट है, डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी, क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट 1,16,000। और फिर कैपिटल का सेकेंड एडजस्टमेंट, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी सेम एज ओल्ड फर्म, एडजस्टमेंट्स मेड थ्रू बैंक अकाउंट। अब ओल्ड फर्म में तीनों पार्टनर्स का टोटल कैपिटल 2,90,000 है। ओ के रिटायर होने के बाद न्यू फर्म में सिर्फ एम और एन का कैपिटल सेम 2,90,000 रहेगा, बस उन दोनों में वो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सॉल्व करते टाइम सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है न्यू एंड गेनिंग रेशियो। सो ओल्ड रेशियो दिया है 3:2:3। लास्ट पार्टनर ओ रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर हटा के न्यू रेशियो हो जाएगा 3:2 और गेनिंग रेशियो भी आएगा 3:2। नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल बाय 10,000। सो ये लॉस हो गया 2 मोटर व्हीकल 10,000 and plant and machinery by 5%, so 2 lakh का 5%, 2 plant and machinery भी 10,000 हो जाएगा। Then creditors proved at 1,16,000। अब पहले से creditors 1,20,000 है तो अभी creditors 4,000 से रिड्यूस हो रहे हैं तो ये गेन हो जाएगा by creditors 4,000। अब 20 minus 4 by partners capital लॉस हो जाएगा 16। नेक्स्ट इसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स है तो 3 कॉलम्स। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहली एंट्री आएगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंसेस, जो है 1,70,000 और 1,20,000। उसके बाद बैलेंस शीट में रिजर्व फंड है 40, इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बाय रिजर्व फंड 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 15,000, 10,000, 15,000। नेक्स्ट एसेट साइड पे देखिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिया है, ये डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो जो है 3:3। सो 9,375, 9,375 एंड 6,250। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन में लॉस है 16,000। सो टू रिवैल्यूएशन लॉस 16,000 को ओल्ड रेशियो अगेन तो 6,000, 4,000, 6,000। देन गुडविल ऑफ द फर्म 1,60,000 है, इसमें से पहले ओ का शेयर निकालेंगे तो ओज गुडविल इज 1,60,000 इंटू उसका शेयर है 3/8 तो ये हो जाएगा 60,000। और ये 60,000 जो है बाकी दोनों पार्टनर्स में गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 में। तो बाय कंटिन्यूइंग, सो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है एम और एन और डेबिट में आएगा 2O रिटायरिंग पार्टनर। 60,000 को 3:2 में करेंगे तो 36,000 और 24,000। तो जब बाय एन बाय एम लिखते हैं तो ओ के कॉलम में और जब 2O लिखते हैं
तो M और N के कॉलम में अमाउंट आएगा। इसके बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम कुछ पे कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला है। अकॉर्डिंगली रिटायरिंग पार्टनर का पूरा बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1,20,000, 30, 60, 80, 95, so 1,95,000। so यहाँ का टोटल है 1,95,000। एंड बैलेंस आएगा 1,79,625 जो ट्रांसफर हो जाएगा ओ के लोन अकाउंट में। बाकी दोनों पार्टनर्स के लिए कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज सेम एज ओल्ड फर्म। सो ओल्ड फर्म का जो कैपिटल है 2,90,000 उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू रेशियो में, और न्यू रेशियो है 3:2। सो ये आ जाएगा 1,74,000 और 1,16,000। अब ये पार्टनर्स का बैलेंस का रिटर्न होगा। और अब M और N में जो भी बैलेंस बचेगा तो यहाँ पे बोला है एडजस्टमेंट थ्रू बैंक अकाउंट करना है। तो डेबिट में आया तो टू बैंक, क्रेडिट में आया तो बाय बैंक। तो M के केस में ऑब्वियसली डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का कम है। सो टोटल आ जाता है 1,70,000, 2,00,000, 2,10,000, 2,16,000, 2,25,000, 375। और यहाँ पे माइनस होगा 1,15,000 तो बचेगा 1,10,375। देन N के केस में भी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। सो 1,10,000, 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000, 250, 1,50,000, 250। और यहाँ पे बस 80,000 है तो 70,000, 250 का बैलेंस ये दोनों भी हो जाएगा बाय बैंक। नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना है रिवाइज्ड बैलेंस शीट। आंसर का बैलेंस शीट बनाने के लिए हमेशा क्वेश्चन के बैलेंस शीट का हेल्प लेना है। तो क्रेडिटर्स 1,20,000 से रिड्यूस होके अभी 1,16,000 हो गए। देन बिल्स पेएबल में कुछ भी चेंज नहीं है, 60,000। रिजर्व फंड हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो अभी कैपिटल्स M और N का बैलेंस है 1,74,000 और 1,16,000। O का लोन सेपरेटली रिकॉर्ड होगा जो है 1,79,625। इसके बाद एसेट साइड पे मोटर व्हीकल। सो मोटर व्हीकल रिड्यूस हुआ है 10,000 से तो अब हो जाएगा 1,00,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी भी रिड्यूस हुआ है 10,000 से, सो 1,90,000। डेटर्स में कुछ भी चेंज नहीं है, सो 1,00,000। देन बिल्स रिसीवेबल में कुछ भी चेंज नहीं है, 25,000। देन बैंक बैलेंस, अब बैंक बैलेंस पहले 50,000 था। रिटायरिंग पार्टनर को हमने कुछ भी पे नहीं किया है तो बैंक बैलेंस यूज नहीं हुआ, बट बाय बैंक M और N जो है ये कैपिटल लेके आ रहे हैं तो ये बैंक में ऐड हो जाएगा। सो 110 प्लस 70 इज 180, 180 प्लस 50 इज 2,30,000, 2,30,000 एंड यहाँ पे 500, 625। एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो है ये हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिकॉर्ड नहीं होगा। इसके बाद बैलेंस शीट हो जाएगा टैली। सो 2, 3, 4, 5 लाख, 6,10,000, 6,40,000, 6,45,625। वैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4,70,000, 5,40,000, 5,50,000, 5,50,000 plus 70 is 6,20,000, 6,30,000, 6,39,000, 645, 625। तो दोनों साइड टैली हो गया, मतलब अपना आंसर सही है। सो ये हमारा कंप्लीट हुआ सेकेंड टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, जिसमें एक फिक्स अमाउंट देने की जगह बस ये बता दिया है कि कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ओल्ड फर्म के जितना ही होगा। तो बस पहले वो जो 3 पार्टनर्स का कैपिटल होता था अब वो 2 पार्टनर्स का हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ेंगे
और उसको समझेंगे कैसे सॉल्व करना है। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।